तो हे गाइस वी आर लाइव, दिस इज दीपक मुंडा फ्रॉम ITVH कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एंड मास्टर टीचर ऑफ द वेदांत। तो आज हम डिस्कस करने वाले ये क्वेश्चन बैंक का, और ये इसमें मैथ सेक्शन आज डिस्कस करेंगे और भी ऑब्जेक्टिव। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आप लोगों ने काफ़ी फॉलो किया फेसबुक पेज पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये डेली आपका रूटीन होगा, डेली शाम को ये हम लोग सॉल्व करेंगे नाश्ता के तौर पे। तो चलिए आज हम लोग सेट 2020 का किल करने वाले 2021 का सलूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज को ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सारणिक का मान पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर सारणिक का मान पूछ रहा है, यहाँ पर x इंटू एक्स, यहाँ पर x प्लस 1 x माइनस 1 और x है। इसका सारणी का मान पूछ रहा है, तो आपके इसका सारणी का मान हो जाएगा। आप देखिए जूम कर लेते इसको थोड़ा, जैसे आपको अच्छा से दिखे। तो यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, आप जल्द से कमेंट कीजिए इसका फर्स्ट आंसर होगा, ताकि हम लोग सोल्यूशन भी इसका दे रहे हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट में हम लोग जानते हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ये, तो ये और यहाँ पर माइनस लगा के फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सोल्यूशन करना। तो x इंटू एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू एक्स और फिर माइनस, और फिर हो जाएगा ये इसका इंटू, ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 1, दोनों का इंटू कर लिए, बीच में माइनस। डिटर्मिनेंट के रूल के हिसाब से जानते हैं यहाँ पर ये फार्मूला है, कुछ आपको कुछ लग रहा है तो यहाँ पर देखिए हम ही बता दें ये क्या है। देखिए हम लोग जब 6 या 7th में रहे होंगे तब लोग पढ़े थे कि x माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर सेम उसी प्रकार हम लोग लिखते लेते एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और बी के जगह पर यहाँ पर 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस अंदर इंटर होगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये माइनस जब इंटर होगा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, आपका आंसर आ जाएगा 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का, वो इंटीग्रेशन dx का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन dx का मान और इसका ऑप्शन देते हैं आपका। देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका x प्लस के, बी ऑप्शन है आपका 1 प्लस के, जल्दी से आप कमेंट कीजिए, और सी ऑप्शन है आपका 0 प्लस के, और डी ऑप्शन है आपका माइनस एक्स प्लस के। जल्दी से आप कमेंट कीजिए फास्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुछ सोल्यूशन करने वाली बात है नहीं, आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो ये स्टार्टिंग में ही यहाँ पे ये फार्मूला डिस्कस होता है, आपके टीचर कराए होंगे। चलिए अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है थर्ड। तो यहाँ पर dy/dx लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है लॉग, यहाँ पर कॉस i के पावर x। तो चलिए इसका भी किल कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें चैन रूल लगेगा, आपको पता है। तो यहाँ पर चलिए चैन रूल लगा लेते हैं। चैन रूल कहता क्या, देखिए यहाँ पर पहले जो यहाँ पे अगर यहाँ पर हम लोग पढ़े हुए हैं लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो लॉग जब इसको डिफरेंस करते तो 1/x, बट यहाँ पर x रहता था और यहाँ पर x रहता था, तो ही ये होता था 1/x। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अंदर में यह है cos e के पावर x, तो हमको यहाँ पे जो रहेगा वहाँ पर भी नीचे लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर इसको देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पे ये हो जाएगा d log cos e के पावर x, और नीचे हम लोग लेंगे d cos e के पावर x। यहाँ पर ये जो हम लोग नीचे लिखे हैं इसको हम ऊपर लिखेंगे, ये चैन रूल आप पढ़े होंगे, cos e के पावर x, और ये देखिए इसका जो एंगल है e के पावर x, इसको हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद e के पावर x, फिर देखिए यहाँ पर अब e के पावर x का डिफरेंशिएशन होगा, e के पावर x और फिर dx। देखिए तो इसका लॉग देखिए यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी, ये लॉग प्रॉपर्टी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/x, तो x जगह पर वहाँ है यहाँ पे cos e के पावर x। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हो जाएगा आपका cos e के पावर x इंटू, और देखिए cos x e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन
और ई एक्स होता है तो यहाँ पर एक्स की जगह पर ई के पावर एक्स, तो इसका एंगल हो जाए ई के पावर एक्स। और ये देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन हो इंटीग्रेशन हो ये नहीं बदलता कभी भी, ये ई के पावर एक्स रहेगा तो ई के पावर एक्स ही रह जाता है हमेशा के। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसके प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 को साइन से, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ई के पावर एक्स और ये हो जाएगा कॉस ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स। तो ये हो गया आपका 10 हो जाएगा, 10 माइनस 10 ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ई के पावर एक्स इंटू 10 ई के पावर एक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन हम लिखे ही नहीं, तो इसका देखिए यहाँ पर सोल्यूशन, मेन मोटिव था सोल्यूशन कराना, यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल गया। चलिए यहाँ पर आप लोग आपसे ऑप्शन देंगे आपको, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है आपका एक्स इंटू ये है समाकलन गुणांक का क्वेश्चन, समाकलन गुणांक पूछ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है, -y-2x स्क्वायर। तो इसका आपको पूछा है क्या, देख सकते हैं आप क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछता है, अवकलन समीकरण x dy/dx -y-2x स्क्वायर का समाकलन गुणांक पूछ रहा है ये। तो इसका समाकलन गुणांक क्या होगा, चलिए अब निकालते हैं। आप लोग यह आंसर पता होगा, ऑप्शन भी देख लीजिए आप ताकि कमेंट में जवाब देख सकें। यहाँ पर ऑप्शन आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका 1/x ई के पावर x और ई के पावर -y और x। चलिए ऑप्शन जल्दी फटाफट जवाब दीजिए ताकि हम देख सकें कि आप लोग कितना पढ़ते थे घर पे। तो चलिए इसका जो मानक समीकरण लिख लेते हैं। इसका मानक समीकरण होता है dy/dx प्लस py प्लस q। तो इसको इस रूप में लिखा जाता था, तो इसको हम इससे कंपेयर कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको समाकलन पूछ रहा है आपको, देखिए जो हम लोग निकालते थे ई के पावर py, तो यही आपका ये इंटीग्रेशन यहाँ पर रहता है, तो यही आपको निकालना है और ये इसका मान बताना कि क्या होगा। ये होता है आपका IF हम इसको बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं समाकलन गुणांक। तो चलिए इसको यहाँ पर py जल्दी आप लोग निकालिए, तब तक हम भी आप ट्राई कर लेते हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए इसका क्या होगा, देखिए पहले हमको देखिए यहाँ पर कंपेयर करते तो यहाँ पर x नहीं रहता, तो पहले हमको इसको x को हटाना होगा। तो x को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे सभी में, तो x से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको पहले बराबर के उस पार ले जाते हैं, यहाँ पर इसके बराबर 0, तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन अधूरा था तो इसको लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन dy/dx -y-2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका x से अगर डिवाइड करेंगे टोटली तो ये हो जाएगा आपका x dy/dx -y/x और इसको उस पार ले जाते हैं जो है 2x स्क्वायर, इसके भी डिवाइड में x। तो देखिए यहाँ पर x कैंसिल हो गया और ये एक x से एक x कैंसिल हो गया और आपका बच गया यहाँ पर मानक समीकरण, देखिए dy/dx -y/x इजकल टू 2x। देखिए आप मानक समीकरण से आप कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए dy/dx, तो यहाँ पर dy/dx यहाँ पर p के देखिए यहाँ पर प्लस py है, तो यहाँ पर प्लस p के जगह पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते फिर से लिख लेते ताकि आप लोग सोच समझ में आए। यहाँ पर देखिए p के जगह पर आप लोग हो जाएगा -x और ये हो जाएगा y इजकल टू 2x, समझ गए। तो p की जगह पर यहाँ पर क्या हो गया, p की जगह पर हम नोट कर लेते हैं, p की जगह पर आपका हो गया ये पूरा -1/x हो जाएगा और आपका q के जगह पर हो जाएगा 2x। तो चलिए यहाँ पर गुणांक समाकलन निकालते हैं। तो IF यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं जो, तो ये हो जाता है e के पावर p चलिए जल्दी आप इंटीग्रेशन करने आता है, जल्दी से आप कीजिए इंटीग्रेशन। तब तक हम भी कर लेते हैं। ई के पावर यहाँ पर होगा -1/x और dx, ये हो जाता आपका क्या, ई के पावर
log x, ये वो माइनस को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा -1 ऊपर ले जाने पर माइनस को। तो ये यहाँ पर देखिए आपका बच जाएगा आपका, ये यहाँ पर आप पढ़े होंगे e के पावर log e, ये 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये टोटली 1 हो जाएगा। और यहाँ पर बच जाएगा x के पावर -1, तो x के पावर -1 को हम लिखते हैं 1/x, तो आपका आंसर हो जाएगा ये सटीक आंसर। आप ये नहीं समझिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव है, इतना बड़ा स्टेप है, बट आप लोग कॉन्सेप्ट समझिएगा, ताकि ये 2 नंबर की वजह कितना भी नंबर का आ जाए तो आप लोग आसानी से सोल्यूशन कर लिए। हम लोगों को दिखाने में टाइम लग गया, बट ये होता है सिंपली ही होता है एकदम। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आप बोल रहा है, देखिए थोड़ा हार्ड लगेगा तो आप लोग वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं तो आप लोग का जो कमजोरी है वो कमजोरी ही रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या करता है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, यदि एक कोटि दो का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का बराबर होगा, माने आपका डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर होगा। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन लीजिए नहीं, हम आपके साथ हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर पूछ रहा है क्या, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या, देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू होता है आई, यानी आई हम लोग कह देते हैं। यहाँ पर कितना को बोला, कोटि 2 का लेने के लिए बोल रहा है अभी। तो यहाँ पर आई को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, देखिए 1001, तो ये आपका आई हो जाता है। तो यही ये आई है। ए इंटू ए इनवर्स आप कीजिएगा कोई भी डिटर्मिनेंट को लेकर, तो कोई भी मैट्रिक्स को लेकर, तो वो आई आएगा। तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग कैसे इससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर दोनों वो डिटर्मिनेंट लगाने पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ए इंटू ए इनवर्स, फिर यहाँ पर लगाएंगे डिटर्मिनेंट, उसके हो जाएगा आई। देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं डिटर्मिनेंट, आप फार्मूला पढ़े होंगे ए बी इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। आज पेन पेपर मूड पे है, कल से आपका जो बोर्ड पर होगा। थोड़ा बोर्ड अभी बिजी है, तो इसीलिए पेन पेपर ही शुरू कर दिए। आपको पढ़ने से मतलब है, कहाँ किसी पर भी पढ़ना। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर इसको लिख लेते हैं उसी प्रकार, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा आप क्वेश्चन आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट 1 आई। तो देखिए हमको पूछा था क्या, देख सकते हैं यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन के आंसर के करीब पूछे, हमको पूछा था डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए इनवर्स हमको यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद इसको हम इस तरफ भेज देंगे। तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ए इनवर्स हमको निकालना था, तो ये इधर आएगा आपका डिटर्मिनेंट आई, और ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको अगर हम डिटर्मिनेंट में चेंज कर देते हैं, यहाँ पर आई को, जो हमको आई लेने के लिए बोला था 2 गुने 2 का 2 कोटि का, तो इसको हम अगर डिटर्मिनेंट में चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1 - 0, तो इसका हो जाएगा 1। तो इसके जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1 डिटर्मिनेंट ए ऑप्शन, इसके जगह पर 1 लिख डिटर्मिनेंट निकालने के बाद। तो इसका आंसर नंबर देखिए आप लोग क्या सही होता है, इस ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद आप सोल्यूशन खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पर जूम कर देते थोड़ा ताकि आपको दिखे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, और इसका फास्ट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, आप जल्द फास्ट। चलिए देखिए हम सोल्यूशन कुछ आप लोगों को समझाने के लिए कुछ कर लेते पहले। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या था, आप 6 था।
तो पहले इसको हम समझा देते, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट हम पहले ही बताए थे कि हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यहाँ पर मेन मोटिव हम लोगों को क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन करने के साथ साथ आपको रहेगा क्वेश्चन सिखाना। तो देखिए यहाँ पे सर आपको सिखाए होंगे आई, जे और के यहाँ पर लिखे होंगे, और इसको यहाँ पे देखिए ये आई, जे और ये, सॉरी फिर से बना लेते हैं, थोड़ा गलत हो गया। ऐसे सही था बट दिखने में सही नहीं लग रहा था हमको, इसलिए हमको इसको काटना पड़ा। यहाँ पर ये हो गया आई, यहाँ पर हो गया ये जे और यहाँ पर हो गया आपका के। तो यहाँ पर देखिए आई, यहाँ से आई से जे पर आएगा, ये तीर का चिन्ह है, और जे से हो जाएगा आपका के और के से होगा फिर आई। तो देखिए अगर ये इस साइड से चलता आई जे के आई, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, देखिए अगर ये इस साइड से चलता है क्लॉक वाइज तो ये प्लस में होगा, जैसे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे आपका हो जाए इजकल टू के। फिर आपका अगर इसी टाइप से जे प्लस क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो ये हो जाएगा जे क्रॉस के, तो ये हो जाएगा आपका आई। फिर उसी प्रकार देखिए अगर इसको इन्वर्स उल्टा करेंगे, इसे आई क्रॉस के करेंगे, अगर आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के उसके बाद क्या बचता है जे, तो ये उल्टा जब आएगा तो ये माइनस में हो जाता है, माइनस जे आता है, क्योंकि हम लोग इन्वर्स चलते, चलना हमको किधर है, इधर क्लॉक वाइज चलते हैं, घड़ी के दिशा में चलना है। बट अगर हम विपरीत जाएंगे, आई क्रॉस के फिर के क्रॉस जे अगर करते हैं, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो ये माइनस आई आएगा, ये आप लोग समझ लीजिए। और दूसरा आपको क्या समझाना है, देखिए यहाँ पर आई इंटू आई ये होता है 1, जे इंटू जे ये होता है 1, ऐसे ही के इंटू के ये होता है 1। बट अगर आपको यहाँ पर एक क्रॉस लग जाए, यहाँ पर आपको इसके जगह पर क्रॉस हो जाए तो ये हो जाता है 0। तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद देखिए सॉल्व कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं, सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। आंसर क्या आता है हमने आपको समझा दिया। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं और उसके बाद आपके सामने सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा था, आई यहाँ पर था इंटू, उसके बाद जे क्रॉस के, वेक्टर जे क्रॉस के, फिर प्लस था जे इंटू आई क्रॉस के, फिर प्लस आई क्रॉस जे। इसका मान पूछ रहा है, का मान, सॉरी नहीं लिखने में बना इधर, इसका मान निकालिए। तो हमने क्या बताया था, आई जे और के, अगर हम इस साइड चलते हैं, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है, जे से के पर जाएंगे, तो यहाँ पर जे से इससे यहाँ पर आएंगे और इससे यहाँ पर, तो ये घड़ी के दिशा में जाएंगे, तो जे क्रॉस के, जे क्रॉस पे बोल रहा है, जे क्रॉस के, तो ये हो जाएगा आई, प्लस का आई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग विपरीत दिशा में नहीं जा रहे हैं, घड़ी के दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पर ये के ठीक से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई इंटू आई। फिर होगा आपका देखिए आई क्रॉस के, तो यहाँ पर आई है, ये क्रॉस के है, ये उल्टा आ गया, देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में, इसीलिए आई क्रॉस के का आंसर हो जाएगा माइनस जे। तो इसका आंसर हो जाएगा जे इंटू माइनस जे। प्लस आई प्लस जे, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस जे, तो देखिए आई क्रॉस जे ये हो जाएगा के। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि आई इंटू आई जब रहेगा तो ये होता है 1, वैसे जे इंटू जे रहेगा तो ये हो जाएगा आपका -1, क्योंकि यहाँ पर होता है, और ये हो जाएगा आपका प्लस का के। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा के। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका,
ये तो फार्मूला ही होता है। देखिए जैसे आपको 10 का ये फार्मूला ही होता है डिफ्रेंसिएशन का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपके क्या कर रहा है यहाँ पर, पी प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है और ये आपका क्या कर रहा है देखते हैं। पी इक्वल टू दिया है 1/2, हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, आप नोट कर लीजिए और इसका जल्द से जवाब दीजिए इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर पी ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1/2, पी बी इक्वल टू दिया हुआ है आपका 0, तब सॉरी इंग्लिश थोड़ा मेरा वीक है, तब आपका पूछ रहा है पी ए बटा बी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है हम लोग जान लेते हैं। इसका फार्मूला होता है आपका पी ए बटा बी, इसका आपका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, ये आपका फार्मूला होता है। पर देखिए यहाँ पर पी वी क्या दिया हुआ है हम लोग पहले जान लेते हैं। यहाँ पर ए ये नहीं दिया हुआ है, इसका ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर पी वी दिया हुआ है 0, अगर 0 से हम किसी भी अंक को डिवाइड करते हैं, अगर पी वी से यहाँ पर एक को भी डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए एक ही है तो यहाँ पर होता है नॉट डिवाइड। यहाँ पर जीरो को किसी से भी जीरो को किसी भी अंक से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका नॉट डिफाइन इसका आंसर हो जाएगा और नॉट डिफाइन ऑप्शन भी है यहाँ पे देखिए। तो उसी प्रकार आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक्स का मान पूछ रहा है तो ये इजी है, यहीं पे इसका सोल्यूशन कर लेते। देखिए यहाँ पर जो दोनों 2 का डिटर्मिनेंट है और हम लोग से पूछा है क्या, एक्स का मान पूछा है। तो एक्स का मान हम लोग निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। पहले डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपका देखिए आप जल्द से जवाब दीजिए। तो चलिए इसको जल्द से आप लिखिए और इसको सोल्यूशन कीजिए। तो हम भी कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स का मान पूछा है तो एक्स यहाँ पर हो जाएगा आपका x² और 10 से हो जाएगा आपका -20। शुरू से ही अब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 6 और ये भी हो जाएगा आपका 36 ये हो जाएगा 0 आपका। तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 और ये x का हो जाएगा √20 और √20 हम लोग इसको क्या होता है गुणनखंड करके निकाल लीजिए 10, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 2√5 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका इस प्रकार से भी सोल्यूशन कर सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगा। ये हमको लगता है क्वेश्चन में कुछ गलत, यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर। देखिए इसका सटीक आंसर ये 6 होगा। ये लगता है सॉल्व करना कुछ गलत पड़ गया। आप डायरेक्ट इसको बराबर करके भी बना सकते हैं, ये आंसर इससे आया नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पे I×J, यहाँ पर जैसे कि हमने बताया था I×J क्या होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा K, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए बोल रहा है ये A-B, B-C और C-A, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। B-C, C-A, A-B, ये C-A, A-B
बी माइनस सी। कल से आपके लिए क्वेश्चन नोट करके लाएंगे, ये लिखने में थोड़ा परेशानी होता है। तो चलिए इसको सोल्यूशन कीजिए। यहाँ पर देखिए, सॉरी, जल्द से इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाए इसको बनाने के लिए। इसको हम अगर तीनों को जोड़ देते तो देखिए कुछ मिलता है हमको। तो तीनों को हम इसको ऐड कर देते, ए माइनस बी। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं पहले, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव था, मैंने ऑब्जेक्टिव की तरीका बस नहीं बनाना शुरू कर दिया। तो ये तीनों क्या है, रो और तीनों ये C1 तीनों कॉलम को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं C1 इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर तीनों को इसी प्रकार C2 को, इसके बाद C3 को, तीनों को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका A माइनस बी, और ये हो जाएगा, फिर इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा B प्लस सी, और इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा C माइनस ए। उसी प्रकार देखिए ये इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा B माइनस सी प्लस, इसको ऐड कर लेते हैं जो है C माइनस ए, फिर इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा A माइनस बी। उसी प्रकार इसको ऐड कर लेते हैं, देखिए C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी, फिर B माइनस सी। इसको इसमें देखिए C1 में सिर्फ चेंजेस किए थे, C1 में सिर्फ इसमें चेंजेस हुआ है, उसके बाद कहीं पे नहीं हुआ है। तो चलिए इसको ज्यों के त्यों लिख लेते हैं। C माइनस ए माइनस बी तो देखिए यहाँ पर ये आपको आप जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये जीरो आएगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो आ जाएगा। तो ये बी माइनस सी, ये जो कहते हैं अगर डिटर्मिनेंट के एक भी ये कॉलम है जीरो जब हो जाता है, एक भी कॉलम जीरो होता है तो इसका आंसर जीरो होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, उसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।